नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार दे रही है किसानों को अनुदान। गेंदा फूल की खेती कर सारण के सुरेंद्र भगत ने पाई सफलता। और बलुई जमीन की सिंचाई के लिए करें स्प्रिंकलर यंत्र का प्रयोग। किसान भाई, जैविक खेती के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ आप अपनी फसलों से गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपज पा सकते हैं। सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान का भी प्रावधान है। तो राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान भाई, अगर आप जैविक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी उत्पादकता लगातार बढ़ेगी और आपकी खेती टिकाऊ होगी और जो आपके खेत में जो लाभदायक कीड़े हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ह्यूमस बैठेगा, तो आपको कीटाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी जैविक। तो इसलिए किसान भाई, आप जैविक खाद का प्रयोग करें। आपको जैविक खाद के लिए, जैविक खेती के लिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप जैविक खेती के लिए, ये हम नहीं कहते हैं कि आप जैविक खेती में बिल्कुल ही जैविक करें। आप बिल्कुल जैविक भी कर सकते हैं। तो आप वर्मी बेड से भी जहां मन करे अपनी सुविधा अनुसार वर्मी बेड लगा करके खाद तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग बायो फर्टिलाइजर पर भी किसान भाई को अनुदान दे रहे हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा पर अनुदान दे रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप में हम लोग किसान भाइयों आपको 90% अनुदान दे रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 10 फेरोमोन ट्रैप आपको विभिन्न जगहों पर लगाने होते हैं और उसमें जो है हम लोग जो मेल कीड़े होते हैं उनको हम लोग उस ट्रैप में पकड़ के उसमें बंद करते हैं और फिर उसको ले जा करके दूसरी जगह उसको मार देते हैं। तो इस तरह हम लोग उसमें उसको दे रहे हैं। रासायनिक जो है हमारे जो खासकर बीज उपचार करने की जो दवाएं हैं उसमें भी हम लोग अनुदान दे रहे हैं 50%, अधिकतम 500 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। जिंक और बोरन, देखते हैं हम लोग बिहार की मिट्टी में जिंक और बोरन की कमी हो गई है, तो जिंक और बोरन में भी किसान भाइयों को अनुदान दिया जा रहा है। उसमें 50%, अधिकतम 500 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक और बोरन के लिए जो हम लोग किसान भाइयों को अनुदान दे रहे हैं। हरी सब्जियों में पत्ता गोभी का महत्वपूर्ण स्थान है। अगाध पत्ता गोभी की बुआई का समय सितंबर माह है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर और पूसा मुक्ता। बीज दर 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर का व्यवहार करें। व्यावसायिक फूलों में गेंदा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस आधुनिक युग में गेंदा फूल की खेती कर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है बिहार के सारण जिले के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र भगत ने। ये गेंदा फूल की खेती कर काफी लाभ कमा रहे हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का उपयोग उबड़ खाबड़, कम वर्षा और बलुई जमीन में किया जा सकता है। इस यंत्र द्वारा कम समय में ज़्यादा खेती की सिंचाई की जा सकती है, जिससे पानी, श्रम और समय की बचत होती है। इसके द्वारा पानी की बौछार से फसलों की सिंचाई होती है, जिससे पत्तियां साफ रहती हैं। पत्तियों को भोजन बनाने में आसानी होती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। अमरूद के पौधों में सुंदर और मजबूत ढांचा देने के साथ साथ ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए 2 से 3 वर्ष तक जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर तक मुख्य तने में कोई शाखा नहीं लगे, इसके लिए छटाई करें। इसके बाद इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3 से 4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने दें। जब लंबाई बढ़ जाए तो 4 से 5 माह बाद पुनः कटाई छटाई करें। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत चलते हैं मुसल्लहपुर सब्जी मंडी और जानते हैं हरी सब्जियों के दाम।
बैगन है 200 रुपये पसेरी, कदुआ है 100 रुपये, भिंडी 120 रुपये पसेरी है, परवल है 160 रुपये पसेरी है, करेला है 130 रुपये पसेरी है, नेनुआ है 120 रुपये पसेरी है, परवल है 200 रुपये पसेरी है, टमाटर है 200 रुपये पसेरी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बहनों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा प्रदेश जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए आज हम बातचीत करेंगे श्री विधि से धान की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक। और ये तकनीक क्या है, इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संत कुमार सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है ICAR पटना में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने बताया, हमारा आज का विषय है कि श्री विधि से धान की उत्पादकता कैसे बढ़ाएं, उसकी क्या कुछ खास तकनीक होती है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहते हैं कि ये बिचड़ा श्री विधि तो अन्य धानों से कुछ तो अलग होगा ज़रूर, तो इसका बिचड़ा तैयार करने का, नर्सरी तैयार करने का कुछ अलग इसकी विधि होती है? अगर है तो क्या है? श्री विधि से जो नर्सरी तैयार होता है, इसके लिए किसानों को 1 एकड़ जमीन में अगर श्री विधि करना है तो उसके लिए मात्र 40 स्क्वायर मीटर यानी 20 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा ऐसे 2 बेड बनाने होते हैं, जो कि बनाने में हम जैसा कहें वैसा उनको ध्यान देना पड़ता है कि खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा करके तैयार करके, जब खेत जून महीने में तैयार करके उसको सब्जी का जिस तरह से बेड बनाते हैं उस तरह बनाते हैं। उसमें यह है कि 5 से 6 इंच ऊंचा मिट्टी उठा देते हैं और साइड से उसमें कोई सपोज केला का कोई छाल हो या कोई लकड़ी बांस का फट्टा हो तो चारों तरफ से घेर लेते हैं और खूंटी से उसको बांधे रखते हैं और उसको अच्छा कादो करके सो दैट जिससे कि उसका मिट्टी बाहर न निकल पाए। तो एक ऊंचे 5-6 इंच ऊंचे मिट्टी का ये करते हुए और उसको एक 20 बाई 1 का 2 बेड बनाते हैं, जिसमें मात्र 2 केजी बीज जो अंकुरित किया होता है, और अंकुरित कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा। तो अंकुरित बीज को ही उसमें छोड़ते हैं और अच्छा होता है कि पंक्तियों में लगा दें। तो सिर्फ 2 केजी बीज ये आपको 40 स्क्वायर मीटर एरिया में ये इसकी बुआई की जाती है। और बीज बोने से पहले अच्छे सर्टिफाइड सीड को, जो उसमें खखरी ना हो और स्वस्थ हो, वैसे बीज को, जो रिकमेंडेड वैरायटी है, जैसे जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हो या नेशनल सीड से कॉरपोरेशन से अच्छे बीज को लावें। और बाल्टी में जो किसान को जैसे 2 केजी बीज है तो इसको पहले आपको हल्का इतना भर नमक डालें कि एक अंडे को, उसमें बताया जाता है कि अंडे का अगर तैर जाए तो समझिए कि उतना भर नमक डाल दें और उसमें उसको 36 घंटे के लिए फुलाने के लिए धान के बीज को छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ने से क्या होता है कि अंडा ऊपर में तैरने लगता है, तब तक के नमक उतना भर डाल करके मिला करके उसमें, तब उसमें बीज को 36 घंटे फुलाते हैं। इस फुलाने के बाद से जो ऊपर जो खखरी टाइप का कुछ अगर आ गया हो तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। और 36 घंटे के बाद जब उसको एक अच्छे साफ पानी से, नमक वगैरह ना रहे बीज में, इसको धो लेना चाहिए। और एक फंजीसाइड होता है जो बेबिस्टीन, प्रति 2 किलो बीज, जैसे 2 किलो बीज है इसके लिए 4 से 5 ग्राम लेके उसको ऊपर से भुरका देना चाहिए, जिससे कि उस पर चिपक जाए और जो कि वो बाद में बीमारी नहीं करने देगा। यह इसको टीकाकरण करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, तो बाद में कोई झमेला नहीं है।
इस तरह से बीज को जब आप अंकुरित कर लेते हैं तो 36 घंटे भिगोने के बाद 24 घंटे आपको बाहर उसको कोई जूट के बोरे में ऊपर उसको ढक करके और उसको 2-3 बार पानी देते रहना चाहिए, जिससे कि वो नमी उसमें बरकरार रहे और वो अंकुरन सही ढंग से हो जाए। जब आप देखेंगे अखुए फूट गए तब उसको वो जो बेड बनाया गया 20 बाई 20, तो उस पर उसके ऊपर उसको जो बनाया जाता है उसमें एक ध्यान देना होता है कि गोबर का अच्छा खासा या वर्मी कंपोस्ट का परत 2 परत दे देते हैं, 6 बोले आधा से 2 सेंटीमीटर, जो कि 2 लेयर, और उसको बीज को जो लाइन से दे करके और उसको ढक देते हैं उसी वर्मी कंपोस्ट से, और थोड़ा जिससे कि वो दिखे नहीं, बीज सब अंदर चला जाए। और उसके ऊपर हल्का पुआल का एक लेयर दे देते हैं जो कि उसको ढके रहता है, क्योंकि गर्मी के दिन में धूप से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है। उस तरह से ढके हुए बीज को सिर्फ झरना से 2 बार से 3 बार दिन में पानी देना पड़ता है। तो 2 से 4 दिन तक तो आप उसको ढके रखिए पुआल से, उसके बाद उसको निकाल दीजिए, और निकालने के बाद देखेंगे कि उसमें हरे हरे कुछ पत्ते निकलने लगे हैं। तो इस बेड को चारों ओर से फिर अब पानी झरने से न दे करके चारों ओर से क्यारी जो बनी हुई है उसके नाली बना देते हैं, जिसमें पानी छोड़ देते हैं। तो रिस करके पूरे बेड में पानी उसको बीज को आगे बढ़ाता है, और देखेंगे कि 8 से 12 दिनों तक इसका पानी देते रहिए। तो इसमें देखेंगे कि 2 पत्ते का स्टेज का आ जाएगा, तब आप समझिए कि ये रोपने के लिए तैयार हो गया। तो रोपने की विधि अलग होती है, यहाँ तक हुआ कि नर्सरी तैयार करने का विधि। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री विधि धान के उत्पादन बढ़ाने की तकनीक, और इस पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संत कुमार सिंह। ये तो बात हो रही थी बीचड़े की। अगर बीचड़ा जब नर्सरी तैयार हो जाए तो उसका रोपने के लिए क्या वो भी अन्य धानों की तुलना में अलग उसका कुछ विशेष तरीका है? जी, पंक्ति से पंक्ति की क्या दूरी होनी चाहिए और किस प्रकार उसे लगाया जाए, इसके बारे में आप बताएं। तो इसमें किसान भाइयों ये जान लीजिए कि नर्सरी जब श्री विधि से तैयार हो गया है तो उस तैयार होने के ही वक्त में 8 से 10 दिन ही लगता है, तो उसी में आपको खेत की भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि खेत में आपको अच्छा कादो करना है और बहुत ही अच्छा से उसका समतलीकरण यानी लेवलिंग अच्छा हो जाए, जिससे कि पानी पूरे खेत में एक समान पहुंचे। इसके लिए बहुत अच्छा हमको लेवलिंग कर लेना चाहिए। आजकल तो अच्छे मशीन लेजर लेवलर आ गए हैं, तो लेजर लेवलर के थ्रू पहले से ही लेवल किया जाता है और कादो करके उसमें हम लोग प्रति एकड़
50 केजी अभी शुरू में 25 केजी नाइट्रोजन प्रति एकड़ और 30 केजी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और 15 केजी पोटास का ये डाल करके और उसमें उसी समय कादो में ही मिला दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग उसमें जो खेत है उसको समतल जो किया हुआ है कादो, उसमें इतना भर ही पानी दिखे कि जस्ट टच करे और पानी ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो जो बिचड़ा है वो बहुत छोटा होता है और वो उसमें डूब कर मर जाएगा। तो इसमें देखना है कि कादो इतना अच्छा से करें कि कादो के अंदर सारा पानी जो है उसमें समाहित हो जाए। और इसमें जब आप शुरू में इसके फर्टिलाइजर का जो डोज मैंने बताया, इसके पहले ही 15 दिन पहले ही 4 से 5 टन आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद हो तो थोड़ा उससे दुगना होगा, उसको आपको खेत में अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि श्री विधि में जैविक पदार्थ का समाहित होना खेत में बहुत ही जरूरी है। तो वो डालना भी ये जो फर्टिलाइजर डोज मैंने बताया उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस तरह से आप जब नर्सरी ये बेड खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में भी आप रोपने के लिए उसको ऐसा उखाड़ेंगे नर्सरी को कि सिर्फ जो है उसका वर्मी कंपोस्ट या खाद के साथ जो पड़ा हुआ है मिट्टी का छोटा सा सटा हुआ पोर्शन ले करके वो उसको खुरपी की मदद से किसी ट्रे से निकालते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो और वो बिचड़ा आप लेके सूप में इस तरह से लेकर के रखते हैं। क्योंकि मात्र एक बिचड़ा एक जगह 25-25 सेंटीमीटर की दूरी रस्सी लेकर के मार्क करके कि एक साइड से मार्क कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर, दूसरी साइड से, तो ऐसा 2 रस्सी अगर आप ये तैयार रखें तो उसमें ये होगा कि मार्कर करके 25-25 सेंटीमीटर पर ही जहाँ जहाँ वो दागी पड़ता है खेत में वहीं पे उस बिचड़ा को जस्ट छुआ देते हैं जमीन में। उससे क्या होता है कि वो डीप भी नहीं जाने की जरूरत है। इससे इसको फायदा ये होता है कि इसको जैसे आम रोपनी होता है उसमें 7 दिन 10 दिन सेटबैक होता है, उसमें क्या होता है बिचड़ा सूखने लगता है, पीला होने लगता है, फिर तब हरा होता है। तो वो सब इसमें नहीं है, ये प्राकृतिक ढंग से नीचे बढ़ने लगता है। और इस तरह से रोपनी जब कर देते हैं आप तो 25-25 सेंटीमीटर पे, तो ये हुआ आपको खेत में। लेकिन खेत में रोपनी करने के बाद या पहले से ही आपको ये प्लान रखना है कि दोनों ओर से क्रॉस नाली तैयार हो जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नाली, तो इस नाली की तरह से जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बारिश अगर ज्यादा होती है, कभी कभी देखते हैं कि 100 से 200 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो वो बारिश का पानी उस छोटे छोटे बिचड़े को ना मार दे। तो इसलिए ये ड्रेनेज चैनल भी दोनों ओर से आपको करीब 4 मीटर से 10 मीटर पर हर एक खेत में नाली, जिसको कि जल निकास के लिए नाली कहा जाता है, वो आप सिंचाई के लिए भी कभी सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी नालियों का बनाना भी जरूरी होता है, जिससे कि इसमें कम से कम पानी नमी के रूप में सिर्फ कल्ला फूटने तक, जैसा अभी कल्ला फूट रहा है, तो इस कल्ला फूटने तक जस्ट नम होना चाहिए मिट्टी। और इसमें आपको क्या होगा कि पानी भी कम लगेगा, जैसा कि हमारे राज्य में या पूरे देश में पानी की कमी होती जा रही है, जमीन दरार फट जाते हैं और पानी बहुत कॉस्टली होता जा रहा है। तो कम पानी में आप इस तरह से श्री विधि का खेती मुख्य खेत में करके और मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों ने पाया है कि जब गाभा आने लगता है या फूल आने लगता है, उसके बाद से आप पानी की मात्रा, जिससे कि आपको ज्यादा उत्पादन हो, उसके लिए आपको 1 इंच तक पानी स्टैंडिंग वाटर यानी खड़ा पानी दे सकते हैं। लेकिन गाभा आने से पहले आप इसी प्रकार जैसा ये देख रहे हैं नम बरकरार रखें, तो ये जो पानी की बचत भी होती है। तो इससे क्या होता है उसमें, और इसमें होता ये है कि एक घास निकालने की मशीन होती है कोनोवीडर, जो हम रोपनी के 10-12 दिन से पहली बार करते हैं और उसके हर एक 15 दिन के अंतराल पर 3 बार करते हैं। तो ये विधि अगर कोई करे, कोनोवीडर मिलता है मात्र 2000 में, तो उस वीडर से आप पंक्तियों में जो लगा हुआ है वो सारा घास जो है वो उस जमीन के अंदर सड़ जाता है। हम लोगों ने ये पाया है कि 1 से 2 टन घास सड़ करके और खेत में जैविक के रूप में भी इसमें जमीन में समाहित हो जाता है। जी बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा फायदा करेगा और उत्पादन आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा। एक जो सीडलिंग लगाए थे शुरू में छोटा सा, उससे आपको हम लोगों ने पाया है कि 25-30 कल्ले फूट जाते हैं, और वो 25-30 कल्लों से आप एटलीस्ट 20 से 22 बालियां पाएंगे। एक बाली में 100 दाने भी हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका उत्पादन
सामान्य विधि से की तुलना में दोगुना हो जाता है। तो इस दोगुना उत्पादन के लिए आपको श्री विधि अपनाना चाहिए। और इसमें मुख्य बातें यह है कि कम बीज, 2 केजी बीज यहाँ 1 एकड़ में लगा, जहाँ की 20 केजी लगता था नॉर्मल पहले। दूसरा है कि पानी की बचत हो जाती है, यहाँ 50% पानी कम लगता है। और पानी की कमी जब हो जाती है तो दूसरी विधि, और ऊंचे जमीन में इसको करना चाहिए, जहाँ फ्लड आ जाए वहाँ के लिए श्री विधि नहीं है। तो ऊंची जमीनों में या जहाँ पानी का निकास हो वहाँ के लिए यह विधि बहुत ही उत्तम पाए। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, जल निकासी की भी बात बताई आपने, जल प्रबंधन की बात हो गई और खरपतवार की भी बात आपने बताई। हम जानना चाहेंगे कुछ और मुख्य बातें, ऐसी तकनीक हो जो कि श्री विधि धान के उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाए। और ज़्यादा बढ़ाने में श्री विधि में यह है कि जो मैंने कहा खरपतवार के लिए कोनोवीडर, उसके अलावा भी किसानों को दूसरा भी ऑप्शन ये है कि वो अगर चाहते हो कि नहीं इतने बार हम वीडिंग नहीं करेंगे, कड़ा है, जमीन सख्त भी हो जाता है, इसलिए वैसी अवस्था में उनका कोनोवीडर जो है वो कहा गया है कि नम अवस्था में थोड़ा वो घास को अंदर भी डालता है, वैसी अवस्था न हो। तो इसके लिए उनको ये देखना है कि वो न हो तो पहले जो है एक खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग पोस्ट इमरजेंसी इसमें कहते हैं। नॉमिनी गोल्ड एक है जो 80 ml दवा पर एकड़ आप दे सकते हैं और करीब 100 लीटर पानी में ये 1 एकड़ जो है कवर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपने जो श्री विधि धान के बारे में इतनी जानकारियां दी, हमें उम्मीद है कि किसान भाई उससे जरूर लाभान्वित होंगे और अपने उत्पादन को और अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि किस प्रकार श्री विधि धान के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके कौन कौन से तकनीक हैं। जो प्रमुख बातें हैं, आप बीज लेते वक्त बीज की क्वालिटी को जरूर ध्यान में रखें, साथ ही जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। ऊंची जमीन पर श्री विधि धान आप लगाएं ताकि वहां पर पानी का जमाव ना हो। और भी कुछ मुख्य बातें हैं, इन सब बातों का बीजड़ा लगाते वक्त कुछ विशेष तरीके, इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर श्री विधि धान की उत्पादन क्षमता आप बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।